इंडिया टीवी पर काशी विश्वनाथ के सबसे बड़े सबूत को लेकर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडेले। ज्ञानवापी के सर्वे का फाइनल एपिसोड आज पूरा हो चुका है और कल कोर्ट के सामने पूरी की पूरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की डिटेल पेश भी की जानी है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि परिसर के अंदर सर्वे टीम को शिवलिंग मिला है। यह बात सामने आने के बाद वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया कि जिस जगह शिवलिंग मिला है उसे तत्काल सील कर दिया जाए, वहां पर किसी भी व्यक्ति को ना जाने दिया जाए। कोर्ट ने डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को यह आदेश दिया है। कोर्ट ने इन अधिकारियों को जगहों को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी दे दी है। दरअसल आज सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया कि उन्हें शिवलिंग नजर आया। सर्वे टीम में शामिल हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने तुरंत वाराणसी कोर्ट में एप्लीकेशन दी। कोर्ट को बताया कि वहां पर शिवलिंग मिला है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीआरपीएफ कमांडेंट को उस जगह को सील करने का आदेश देने की मांग की गई। सीनियर डिवीजन के जज रवि कुमार दिवाकर ने तुरंत डीएम को उस जगह को सील करने का आदेश दे दिया। बड़ी बात यह है कि सर्वे टीम जैसे ही बाहर निकली, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं दिखा। शिवलिंग सोहनलाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए। कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहनलाल जी। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। चलते रहे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। वादी पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्ष हम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना यह है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही सामने जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। क्या बताए, लोग नाचने लगे। आज और आगे और आगे। सर तालाब खोदा गया, आज तालाब की खोदा नहीं गया है, पानी हटवाया गया है। वही जिसकी हम कल्पना, जिसके जो हम लोगों ने दावा किया तो वही आज मिल गए। हाँ बिल, अब आप समझ लीजिए, ईश्वर साक्षात प्रकट हो गए। अब इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। अब हमने कहा कि ईश्वर साक्षात प्रकट हो गए, अब आप स्वयं समझ लीजिए। श्रृंगार गौरी को लेकर क्या हुआ? श्रृंगार गौरी तो है, अभी तो हम लोग का चला ही रहा है। श्रृंगार गौरी भी मिली। मतलब क्या समझा जाए? हम अगर हिंदी में कमजोर हैं तो प्रकट मतलब अब आप समझ लीजिए, आज दर्शन हम लोगों को मिल गया, बस इससे ज्यादा कहना। दर्शन में ये विशाल दर्शन में कोई मूर्ति थी या शिवलिंग? हमारे विशेष अधिवक्ता कमिश्नर विशाल सिंह जी, अजय मिश्र, अजय प्रताप सिंह, सहयोगी उनके संजय, इन लोगों के नेतृत्व में जिस बुद्धिमत्ता से बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से ये कार्रवाई हुई है, उसमें हम लोग बड़े सफलता। आज किस रूप के दर्शन हुए हैं? शिवलिंग था कि मूर्ति थी? किस रूप में आपको? ये सब न्यायालय की बात है। बस ये समझ लिए कि ईश्वर ने आज हम लोग को दर्शन दे दिया। तहखानों की तरह आज पानी निकलवाया गया। सामने तालाब है जिसमें वजू किया जाता है। आज उसमें कार्रवाई, पानी हटाई गई। पहला दिन, दूसरा दिन, आज रहा अंतिम दिन। आज का दिन है सोमवार और काशी की नगरी में हम लोग शासन प्रशासन, अपने विपक्षी भाई को भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने कमीशन कार्रवाई में सदैव सहयोग किया। और सबसे पहले हमारे कमिश्नर महोदय विशाल सिंह की अध्यक्षता में अजय मिश्रा और अजय सिंह और संजय दाढ़ी वगैरह थे, जो ने बड़ा निष्पक्ष ढंग से कमीशन की कार्रवाई और साक्ष्य सबूत को संकलन किया, जिससे हम दोनों पक्ष प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं। आज हमारी कमीशन की कार्रवाई समाप्त की जा गई है। अब उनको रिपोर्ट दाखिल करना है। अब रहा आज क्या मिला, कल क्या मिला, परसों क्या मिला। आज सोमवार की दिन है। आज आप लोग भी प्रसन्न होइए, बाबा की नगरी है। सोमवार के दिन बाबा की नगरी में हर हर महादेव का नारा। तालाब के नीचे जहाँ आप नहीं जा पाए, तालाब के नीचे आप नहीं जा पाए, हमने आपको बता दूं कि हम लोग हर जगह गए। जिन बिंदुओं पर मैंने जाना चाह रहे थे, जहां जहां अपना इंडिकेट किए, इशारा किए, वहां पर हमारे कमिश्नर महोदय गए और विपक्षी ने सहयोग किया। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारोल। में साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्राची पराशर। सबसे बड़ी कवरेज बाबा के दरबार से। मैं हूं 80 घाट पर मौजूद और प्राची बाबा विश्वनाथ के गेट पर मौजूद हैं। आज सबसे बड़ी गवाही या कहें कि सबसे बड़े सबूत की सबसे बड़ी कवरेज इंडिया टीवी पर जारी है और मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्राची, आज का दिन सबसे बड़ा सबूत, फाइनल डे, कल ये सब रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी।
बिल्कुल, देखिए आज ज्ञानवापी परिसर से निकलकर एक सबसे बड़ी खबर सामने आई। हिंदू पक्ष का वो बड़ा दावा जिसमें उन्होंने वजू वाली जगह से शिवलिंग प्राप्त होने की बात कही, शिवलिंग होने का दावा किया उन्होंने, जिसके बाद वो सीधे कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट पे अपना दावा पेश किया और फिर कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि जिस जगह पर शिवलिंग मिली है उस जगह की सुरक्षा को सुनिश्चित कराया जाए। डीएम को जिम्मेदारी दी गई, सीआरपीएफ को कहा गया कि उस पूरे इलाके को सील कर दिया जाए, यानी तालाब वाले इलाके को सील कर दिया जाए। ये बड़ी खबर आज मिली। आपको बता दें कि कोर्ट ने डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेश दिया है। कोर्ट ने इन अधिकारियों को तमाम जगहों को जहां पर साक्ष्य मिले हैं, खासकर जहां पर शिवलिंग मिली है, उस जगह को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी दे दी है। दरअसल आज सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि उन्हें तालाब से शिवलिंग बरामद हुई है, उन्हें शिवलिंग मिली है, एक बड़ा साक्ष्य उन्हें बरामद हुआ है, जिसके बाद वो कोर्ट चले गए और कोर्ट ने भी ये आदेश दे दिया। कोर्ट ने तुरंत ही कह दिया कि एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, सीआरपीएफ को जिम्मेदारी दी गई कि इस साक्ष्य की सुरक्षा की जाए ताकि इस साक्ष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके, कोई छेड़छाड़ ना हो सके। आपको बता दें सीनियर डिवीजन के जज रवि कुमार दिवाकर ने तुरंत डीएम को उस जगह को सील करने का आदेश दिया है। बड़ी बात यह है कि सर्वे टीम जैसे ही बाहर निकली, लोगों की खुशी का ठिकाना आज नहीं रहा। तो सुना आपने किस तरीके से काशी में सबसे बड़ा सबूत सामने आया है, बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग दिखाई दिया है। और अब अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तथ्य के सामने आने के बाद ओवैसी भाईजान के भड़काऊ बयान भी शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि वो किसी भी हालत में मस्जिद को नहीं खोएंगे। इतना ही नहीं, वो नारे तकबीर के नारे लगाते हुए, भाषण देते हुए सुनाई दिए। इस सबसे बड़े सबूत के बाद ओवैसी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि मेरी इस बात को जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अब मस्जिद का मसला आया तो हम जब दलाइल के साथ मस्जिद की बात करते हैं तो कहते हैं तुम क्यों बोल रहे हो? अरे याद रखो, मैं बोलूंगा, मैं इसलिए बोलता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं, मुर्दा नहीं हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे ज़मीर को मैंने अभी बेचा नहीं है, ना कभी बेचूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी से, योगी से नहीं डरता हूं। ज्ञानवापी मस्जिद क्या है? 1991 में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया तो आप अक्टूबर 2021 में जाते हैं, वही मुतालबा करते हैं। लोअर कोर्ट फैसला देता, मैंने कहा उस फैसले की मैं मुखालिफत करता हूं, तो ये लोग डराते हैं मुझको। आप कैसे कोर्ट के खिलाफ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कोर्ट के खिलाफ, इज्जत से इख्तलाफ कर सकते हैं,
भारत है, कोई नॉर्थ कोरिया का सरबरा यहां का प्रधानमंत्री नहीं है। हम बोले, टीवी चैनल वाले आकर हमसे पूछे, तुमने कहा कि 91 में पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद और मंदिर थी वो वही मौका उसका रहेगा। अब आकर ये बोलते नहीं, सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई तो आपको क्या तकलीफ है? हमको तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को कमजोर किया जा रहा है। यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद थी और कयामत तक इंशाअल्लाह मस्जिद ही रहेगी। हमारा मानना है कि माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसका मान पालन सुनिश्चित करेंगे और हिंदुस्तान में संविधान और माननीय न्यायालय ही सर्वोपरि है। इस तरीके के बयान हुआ क्या मतलब? उन्होंने कहा था कि पहले एक मस्जिद शहीद हो चुकी है, अब हम नहीं शहीद होने देंगे। कि कुछ लोग इस प्रकार के बयान करके केवल सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, इसका और कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, आपने ओवैसी को सुना, वो किस तरीके से बयान दे रहे हैं। भड़काऊ बयान उनका सामने आ रहा है। लगातार ज्ञानवापी पर उनका जो जबान है वो फिसलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच शिवलिंग मिलने की खबर पर वाराणसी से लेकर लखनऊ तक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आज शिव भक्तों के लिए बहुत ही खुशी भरा दिन है। इसके साथ ही साथ तमाम विवादों का भी उन्होंने जवाब दिया है। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद में जिस तरीके से सर्वे चल रहा है पिछले 3 दिनों से, लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे में अंदर शिवलिंग मिला है और इस शिवलिंग को पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट करके साथ और उसको सील करने के आदेश दिए हैं कोर्ट ने। ये पूरे डेवलपमेंट में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही थी कि अंदर खुदाई होगी, सर्वे होगा, सैंपलिंग होगी तो महत्वपूर्ण चीज निकलेंगी, शिवलिंग ही निकल आया आज। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र दिन पर बाबा विश्वनाथ जी के प्रकट रूप में आने से व्यक्तिगत तौर से बहुत आह्लादित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। और मेरा ये मानना है कि बाबा विश्वनाथ जी का जो मंदिर है वह मंदिर का जो पृष्ठभाग होता था, जिसे माता श्रृंगार गौरी का स्थान माना जाता था। मैं बाल्यावस्था में जब विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री इस नाते वहाँ दर्शन के लिए जाता था तो बाबा को जलाभिषेक करने के साथ साथ हम लोग श्रृंगार गौरी माता के चरणों में भी पुष्पांजलि और जलाभिषेक करते ही थे। उसके लिए लाठी भी खानी पड़ी बहुत बार, लेकिन करते ही थे। और आज अगर ज्ञानव्यापी के अंदर महादेव जी प्रकट हुए हैं तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, आप मक्का में भी खोदोगे तो वहाँ भी मक्केश्वर महादेव निकल आएंगे। लगातार सर ये कहा जा रहा था हिंदू पक्ष की तरफ से कि हमने जो सर्वे किया है, सर्वे करने के बाद जो चीज़ें हमको अंदर से मिल रही हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक हैं। आज ये भी बताया जा रहा है कि जब वहाँ पर शिवलिंग को लोगों ने देखा तो लोग नाचने लगे, खुशी मनाने लगे कि जिस सर्वे को वो करने आए थे वो कम से कम मुकम्मल साबित हो रहा है। बहुत खुशी की बात है, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है सरकार की ओर से, उसके पालन के जो भी आवश्यक प्रबंध हैं वो किए जाएंगे। लेकिन आज एक शिव भक्त के नाते मेरे जैसे तमाम भक्त ऐसे जो हैं, आज उनके लिए खुशी का दिन है, प्रसन्नता का दिन है। और जो इस विषय को लेकर के विवाद खड़ा करने की कोशिश करते थे उनको यह जवाब भी है। मेरे लिए मेरी ओर से इतना ही कहना है कि जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, जिसके आधार पर कमिश्नर नियुक्त हुए और कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर जो यह बताया गया कि वहाँ भगवान शिव का विशाल शिवलिंग वहाँ पर यह प्राप्त हुआ है, तो निश्चित तौर से ये मुझे लगता है कि वास्तविक रूप से बाबा विश्वनाथ जी का वही शिवलिंग होगा जिसे आक्रमणकारियों के, मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा उस समय मंदिर को तोड़ करके रखा गया होगा। लेकिन ये न्यायालय का विषय है, न्यायालय जो भी निर्णय देगा मैं समझता हूँ कि मैं भी और बाकी शिव भक्त उसकी प्रतीक्षा करेंगे। हम लोग जब भी वाराणसी जाते थे, हमेशा जब दर्शन करने जाते थे तो देखते थे कि नंदी का जो मुंह है वो जिस तरफ है उस तरफ मस्जिद नजर आती थी। लेकिन कहा यह जाता है और हमने हमेशा देखा भी है कि नंदी का मुंह हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। ये भी एक बड़ा इशारा होता था और लोग जो इस बारे में हमेशा चर्चा करते थे वही भी कहते थे कि अगर सर्वे होगा, अगर वीडियोग्राफी होगी तो सच सामने आ जाएगा। लेकिन लगातार मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। देखिए, जो विरोध करते हैं मैं समझता हूं उनके विरोध का कोई औचित्य नहीं है।
क्योंकि जब मुगलों का शासन इस देश पर था, चाहे अयोध्या में श्री रामलला की जन्मभूमि को मंदिर था, तोड़ करके वहाँ बाबर के सेनापति मीर बाकी खान ने एक ढांचा खड़ा कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी मंदिर के साथ ईदगाह, कतई कोई उसकी बातें नहीं है, लेकिन सब मामला न्यायालय में है। उस पर बोलना, बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर इतना बड़ा धाम बन करके तैयार हुआ, आज माननीय न्यायालय के आदेश से उसका सर्वे हुआ और वहाँ नंदी जी जिनकी पूजा अर्चना दिन रात लगे रहते हैं, आज वहाँ प्रकट रूप में मिले हैं। ठीक है, सील करने का न्यायालय ने आदेश दिया, उसका पालन करेंगे, लेकिन शिव भक्तों को इस बात की ही खुशी है कि बाबा मिल गए। इस मुद्दे पर मेरा जो आखिरी सवाल है सर, वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से नहीं है, व्यक्तिगत सवाल आपसे है केशव प्रसाद मौर्य जी से। सर, जब आप वहाँ पहले जाते तो वहाँ पर ये भी जानकारी है कि आपने कहाँ बड़ा संघर्ष किया, वहाँ आप जाते थे, आपके हाथ में कई बार चोटें लगी, उस समय का जो आप ज्ञानव्यापी में देखते थे चित्र, वो अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें। नहीं, देखिए, मैं जो भी बातें अभी कर भी रहा हूँ आपसे, मैं एज ए डिप्टी सीएम नहीं कर रहा हूँ, एज ए शिव भक्त ही कर रहा हूँ। और शिव भक्त के रूप में यह मैं कह सकता हूँ कि उस समय भी मैं उसी रूप में जाता था। मैं चाहे अयोध्या जाता था, चाहे काशी जाता था, चाहे मथुरा जाता था, तो मुझे लगता था कि इस देश में शासन करना तो एक अलग बात थी, लेकिन हमारे आस्था के जो केंद्र थे उनको ध्वस्त करके, उनके स्थान पर कोई ढांचा खड़ा करके और फिर उसको दूसरा नाम दे करके इस तरह से प्रचारित और प्रसारित करना, और जब सर्वे हो तो उसका विरोध करना, ये सब जवाब है श्री रामलला की जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर का निर्माण आज हो रहा है, देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद हो रहा है। और देश की सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला सुनाया, उसके बाद रामलला का मंदिर क्यों बन रहा है, कि उसको भी कहते थे कि मस्जिद है। आज ये ज्ञानव्यापी कोई आप बताइए, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने अध्ययन भी उतना नहीं किया है, लेकिन ज्ञानव्यापी जहाँ ज्ञान प्रदान करने का काम होता था, उसका नाम ही ऐसा है उस स्थान का, तो इससे स्पष्ट संदेश है। बाकी जहाँ तक लाठी खाने की बात है, तो चाहे रामलला के लिए लाठी खानी पड़ी हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के लिए लाठी खानी पड़ी हो, और चाहे भगवान श्री कृष्ण जी के लिए भी, जन्मभूमि के लिए भी हम लोग लाठी खाए हैं, वहाँ गए हैं, रोक हुई है, तमाम प्रकार की ऐसी चुनौतियाँ। पहले जब मैं सरकार का हिस्सा नहीं था, किसी सदन का हिस्सा नहीं था, तब आंदोलन का हिस्सा हुआ करता था, तो वह सारे दृश्य और वह सारी परिस्थितियों को मैंने देखा है। तो मैं तो आंदोलन इसलिए उसका हिस्सा बनता था कि मुझे भी अंदर से लगता था कि हमारे आस्था के केंद्रों को इस तरह से कैसे बना दिया गया। मथुरा को लेकर भी कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि 4 महीने के अंदर जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, सभी पेंडिंग केसेस की कोर्ट सुनवाई कर ले और आगे चीज़ों को बढ़ाया जाए। हम माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत और सम्मान करते हैं, और हमें लगता है कि न्याय प्रक्रिया से जो भी इस प्रकार के विवाद हैं उनका समाधान। तो देखा आपने दो तरह के बयान, एक तरफ कहा जा रहा है कि न्यायालय के फैसले का हम विरोध करेंगे, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि न्यायालय के आदेश का पालन होगा। मैं अपने सहयोगी भास्कर मिश्रा को बुलाना चाहता हूं। आज इनसे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने उस शख्स से बात की है जो सर्वे के दौरान अंदर मौजूद था, और कैसे बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग को ज्ञानवापी मस्जिद में पाया गया है, उसकी आंखों देखी कहानी भास्कर मिश्रा ने आप तक पहुंचाई है। भास्कर, शिवलिंग मिला, सबको पता, लेकिन 2 दिन तक शिवलिंग का कोई जिक्र नहीं था। कैसे ये शिवलिंग प्रकट हुआ या कहें कि चर्चा में आया, जिसके बाद बम बम के नारे लगते हुए ज्ञानवापी मस्जिद में नजर आए? सर्वे के दूसरे दिन लगभग 12 बजे के करीब, पौने 12 बजे के करीब अचानक से सर्वे टीम को ये लगा कि वजू करने के लिए जो तालाब है 25 बाई 25 में, उसमें कुछ है। सबसे पहले ये अंदेशा जाहिर किया गया कि हो सकता है एक फव्वारा है, और जब एक तरह से वहां पे नाप जोक की गई तो उससे लगा कि उसके अंदर में कुछ पत्थर है, और पत्थर गोल है। इसके लिए कहा गया कि आप हाथ से टच करके उसको देखिए, ये पत्थर है या फिर लोहा है क्या, ये अंदाजा लगाएगा लकड़ी से ठोक के। और फिर उसके बाद ये हुआ कि नहीं, ये ऐसे क्लियर नहीं होगा, कल इसके लिए इस पूरे तालाब में जितना पानी है इसको निकाला जाएगा, और उसके बाद फिर से एक बार सर्वे। क्या ये अंतिम समय में तय किया गया? क्योंकि कल खबर ये आ रही थी कि दूसरे दिन के बाद सर्वे खत्म हो जाएगा, तो क्या ये अंतिम समय की खोज है? बिल्कुल, तकरीबन 12 बजे के, कल तकरीबन
12 बजे के आसपास की ये खोज है। और जब सर्वे की टीम ऊपर से गुंबद से आई थी, पैर जल रहे थे, सबके चप्पल जूते नहीं पहने थे और किसी भी तरह से खत्म करके निकलना चाह रहे थे, उस टाइम ये हो रहा था। और ये सब कुछ हो रहा था जो एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह हैं उनके निर्देश पे ये हो रहा था। और ये माना जा रहा है, जो सर्वे टीम में हिंदू पक्ष के लोग हैं उनका ये कहना कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। उन्होंने देखा सब कुछ हो गया और उसके बाद ये तय किया कि अब इस तालाब का भी सर्वे करेंगे, जिससे पता चल पाएगा कि इसके अंदर क्या है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सर्वे टीम के सदस्य कह रहे थे कि उम्मीद से ज्यादा मिला है। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि ये हिंदू शैली से बना वास्तुकला है, तो वो बात सब मानकर चल रहे थे, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वजू के तालाब से शिवलिंग मिलेगा। और यही शिवलिंग आज की इस सर्वे की कार्रवाई का सबसे बड़ा सबूत है, जिसने राजनीतिक तौर पर एक भूचाल ला दिया है और विरोधी खुलकर बयान दे रहे हैं। आपको हर पक्ष के बयान और रिएक्शन दिखाएंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लगातार इंडिया टीवी पर ये बड़ी और महा कवरेज। इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट सबसे पहले सबसे तेज ग्राउंड पर मौजूद है मेरी पूरी टीम, जिससे जुड़कर एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आज सर्वे खत्म हो गया। सर्वे का आज तीसरा दिन था और सर्वे के तीसरे दिन जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये रही कि हिंदू पक्ष ने दावा किया कि उन्हें तालाब से शिवलिंग मिला है। कोर्ट में गए अपने इस साक्ष्य की सुरक्षा को लेकर और कोर्ट ने भी आदेश कर दिए कि उस इलाके को सील कर दिया जाए। डीएम को, पुलिस कमिश्नर को, सीआरपीएफ को जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिसके बाद अलग अलग तरीके से बयानबाजी पूरे देश में हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना था, जिन्होंने खुशी जाहिर की थी, तो इसी तरीके के बयान सामने आ रहे हैं और बड़े बड़े दावे अब इस पूरे मामले पर किए जा रहे हैं। मेरे दोनों सहयोगी पवन और भास्कर भी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन। जी बिल्कुल प्राची, आज की सबसे बड़ा सबूत बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर वजू के तालाब के अंदर पाया गया है, ये सबने जाना। लेकिन किस हालात में मिला, कैसे पता चला, क्योंकि हिंदू मंदिर होने के संकेत पहले 2 दिन में मिले थे, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वहां शिवलिंग मिलेगा। और जब शिवलिंग मिला तो हर हर महादेव के नारे लगने लगे। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा ने आरपी सिंह से बात की। वो आरपी सिंह जो 30 साल से ज्ञानवापी मस्जिद पर रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी कि वहां शिवलिंग मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ। आखिर कैसे मिला शिवलिंग, सुनिए भास्कर मिश्रा की एक्सक्लूसिव बातचीत। ज्ञानव्यापी सर्वे मामले में एक बड़ी खबर आ रही है कि वहां पे शिवलिंग मिला है। मेरे साथ सर्वे टीम के सदस्य डॉक्टर आरपी सिंह हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, एक अनुमान था, क्या कुछ मिल सकता है, मंदिर के सबूत हो सकते हैं, लेकिन अब सीधे ये कहा जा रहा है कि वहां पे शिवलिंग मिले, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अब लगने की बात नहीं है, ये तो हम लोगों के और संपूर्ण हिंदू समाज के लिए बहुत खुशी की बात है, जिसकी कल्पना हम लोग कभी सोचते थे, कभी ऐसा होगा, खुदाई होगा तो ये मिलेगा, या कुएं में ये मिलेगा, वहाँ ये मिलेगा, हो सकता है शिवलिंग मिले। हम लोग अनुमान के ही आधार पर बात करते थे और वह चीज़ें आज हम लोगों के सामने आ गई, क्योंकि कल जब सर्वे का दिन, ये कहा जा रहा है सर कि तालाब में, जो वजू का तालाब है, उसमें वो शिवलिंग मिले, तो वो तालाब क्या, आपकी लंबाई चौड़ाई क्या है उसकी, कैसे, क्या कल भी कुछ अंदाजा लगा था क्या इसके बारे में? तहखाने में भी अंदाजा लगते लगते जो है बहुत कुछ मिल गया, कल भी बहुत कुछ मिला, लेकिन अंतिम चरण में जो है अधिवक्ता कमिश्नर का ध्यान जो है उनके वजू के तालाब की तरफ गया और ये हुआ कि जरा तालाब देखा जाए। अब तालाब देखते, अब बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, लग रहा था कि बस ये 25 × 25 का एक टैंक बना हुआ है, जिसमें 3 तरफ से 10-10 ठो टोटी लगी है, एक तरफ से नाली टाइप का बना हुआ है और उसमें पानी अंदर पूरा भरा हुआ है, लेकिन उस बीच में लगभग 5 फीट के व्यास का एक गोला बना हुआ कुछ दिख रहा था, जो पानी में झलक रहा था, यानी उसके ऊपर 2-3 इंच पानी था। तो उन
उन लोगों ने क्या किया कि कल आप लोगों को क्या प्रतीत हुआ कि ये फव्वारा है या कुछ और है? नहीं, कल हम लोगों को कोई प्रतीत नहीं हुआ, मात्र फव्वारा ही दिख रहा था। जैसा अमूमन आजकल देखने में लगता है कि किसी बड़े तालाब या टैंक में अगर फव्वारा बनाया जाता है तो बीच में एक गोला होता है, गोले के अंदर एक फव्वारा होता है, पाइप जाती है, लेकिन वो ऐसा आज कुछ था नहीं। उस फव्वारे में कल जब आप लोग देखने गए थे तो वहां तक कैसे पहुंचा गया था? तो अब यह है कि फव्वारे तक कैसे पहुंचा जाए, तो 5, 6, 7, 8 फीट की दूरी थी, 25x25 का टैंक है, बीच में 5-6 फीट व्यास का फव्वारा झलक रहा था। तो एल्युमिनियम की सीढ़ी उन्होंने मंगवाया और एक वहीं का एक कर्मचारी था, उसको कई सीढ़ी रखवाए और उस फव्वारे पर रखवाए। फव्वारे का जो गोल दिख रहा था, गोल दीवार से जो बनाए हुए थे अंदर में, उसकी क्या कितनी मोटाई करीब होगी? लगभग 9 इंच, 9-10 इंच था, इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं था, लेकिन उतनी चौड़ाई में 5-6 फीट व्यास का एक गोला था। उसी पर उस सीढ़ी को भी रखवाए और एक सीढ़ी का एक सिरा बाहर था और उनको कहे कि तुम आगे बढ़ो। वो सीढ़ी पर पैर रखते हुए आगे बढ़ा तो उसके हाथ में एक बांस था, दिया गया था कि पानी में डालो। तो बांस लगभग 4-5 फीट जो है पानी में हर जगह गया, लेकिन वहीं पर वो रुक जाता था। तो रुकने का मतलब ये था कि थोड़ा सा धंस जाता था, तो फिर पकड़ लेता था कीचड़ नीचे। तो उसने कहा कि साहब नीचे कीचड़ है, अब इसके नीचे ये नहीं जा रहा है। तो ये हुआ कि उसके अंदर डालो, फव्वारे के अंदर, तो अंदर भी लगभग उतना ही कीचड़ जो है 5 फुट का जो व्यास था उसके अंदर, हाँ, फव्वारे वाला जो गोला था उसके अंदर भी वो उतना ही था, पानी भरा था। फिर ये हुआ कि उसको पत्थर को देखो बीच में क्या है, उसमें जब डंडा डाला खटखट करने लगा, तो वो हाथ डालो देखो क्या है, हाथ डाला तो बताया कि पत्थर है। फिर पूछा गया कि उसको देखो कि पत्थर पे कुछ बना है, कुछ लगा है, कहीं कुछ है। उसने छेदा था तो कल ही बता दिया था कि साहब पत्थर में छेदा दिख रहा है, जगह जगह छेद दिख रहा है, लेकिन अब वो तो निकलेगा तब पता लगेगा। बाकी फव्वारे का कोई स्रोत नहीं मिला था, लेकिन ये कल कंफर्म हो गया था कि फव्वारा है, जो भी रहा हो, क्योंकि अगर पत्थर दिख रहा है, छेदा दिख रहा है तो फव्वारे का ही होता है। उस काम को कल वहीं पर ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन ये हुआ कि इसका पानी निकाला जाएगा। उसी समय चलते चलते 2 ठो कुआं भी अस्तित्व में आ गया, जो टीन लोहे के चादर से ढका था, पत्थर की पटिया उटिया थे। तो देखिए, आपने सुना आरपी सिंह ने बताया कि किस तरीके से अंदर शिवलिंग मिला और किस हालत में मिला, कैसे उन्हें यह अंदेशा हुआ कि इसके अंदर शिवलिंग हो सकता है, और फिर तालाब का पानी खाली करवाया गया। सीढ़ी लगाकर जो सर्वे की टीम थी वो नीचे उतरी और फिर वो सबसे बड़ा सबूत मिला, वो सबसे बड़ा साक्ष्य मिला, जिसने हिंदू पक्ष के दावे को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया, जिसकी सुरक्षा की मांग को लेकर हिंदू पक्ष आज कोर्ट में भी पहुंच चुका है और कोर्ट ने भी उस साक्ष्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर और डीएम को सौंप दी है। इसके साथ ही साथ सीआरपीएफ को भी सौंप दी है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है। पवन, इस साक्ष्य को प्रिजर्व करने के लिए जो आदेश दिए हैं उनका सीधा मतलब है जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है अब वहां वजू नहीं होगा और उस स्थान पर पुलिस और सीआरपीएफ की सुरक्षा होगी, क्योंकि मामला अभी अदालत में है और जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता बेहद अहम सबूत है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। और जैसे ही ये सबूत अब सामने आया है तो वीएचपी की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार की तरफ से कहा गया है कि अगर वहां शिवलिंग मिला है तो वो ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे चल रहा था उसमें आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज उस सर्वे में भगवान शिव जी का शिवलिंग मिला है। हम लोग बहुत आनंदित हैं। पिछली बार आपको मैंने कहा था कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुस्लिम पक्ष में सर्वे से इतनी घबराहट क्यों है। कौन सा सत्य है जिसके उद्घाटित होने से डर है। आज की घटना महत्वपूर्ण है। शिवलिंग मिला है, वह मंदिर है और वह मंदिर निश्चित ही 1947 में भी था। तो 1991 का जो एक्ट है जो ये कहता है कि किसी धर्म स्थान की
1947 की यथास्थिति बदली नहीं जाएगी, वो एक्ट यहाँ प्रतिबंधित नहीं करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि कोर्ट्स इसका संज्ञान लेंगी। मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि भारत के सभी लोग इस सत्य को स्वीकार करेंगे और इस सत्य के प्रकाश में सबकी सहमति से हम आगे के रास्ते खोज लेंगे। सर, जहां शिवलिंग मिला है वहां पर वजू किया जाता था। पीड़ादायक है, और अगर ये जानते बूझते किया जाता था तो ये वही मनोवृत्ति है जो मंदिर को तोड़ने वाली थी, हमारी भावनाओं को अपमानित करने वाली थी। और ये जो वृत्ति है, ये धर्मनिरपेक्षता में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक सब धर्मों के लोग हिंदू समाज की तरह ही सब धर्मों का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, तब तक तनाव कम नहीं होंगे। तो देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। कोई इस शिवलिंग मिलने को लेकर खुशी जता रहा है, अपना दावा कर रहा है, तो किसी की तरफ से भड़काऊ बयान भी सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है, पूरे देश की सियासत इस पूरे मामले पर गरमाती हुई नजर आ रही है। एक से बढ़कर एक सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं कई लोग हैं जो इस पर खुशी भी जता रहे हैं और कई लोग हैं जिनकी आपत्ति भी नजर आ रही है। पवन जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये रिपोर्ट कल वाराणसी की जिला अदालत में पेश होनी है, लेकिन उससे पहले इस सबूत के सामने आने के बाद अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले क्या यहाँ पर मंदिर की वकालत करेंगे। और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है कि वो किसी भी कीमत पर मस्जिद को खोने के लिए तैयार नहीं है, तो उनका जवाब भी आ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी को बैरिस्टर ओवैसी की बजाय बैरियर ओवैसी कहा और कहा कि वो सुपर जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह। सर, असदुद्दीन ओवैसी ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पे ये कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह वो मस्जिद थी और क़यामत तक रहेगी। एक तरफ मामला कोर्ट में है और दूसरी तरफ इस तरह की भड़काने वाली बात कहना। मैंने भी देखा और मुझे आश्चर्य हो रहा है, एक अपने को बैरिस्टर कहने वाला व्यक्ति, काले कोट पहन करके संविधान की दुहाई देने वाला व्यक्ति, मालूम है कि ये मोदी की सरकार है, ये कानून और संविधान से सरकार चलती है, देश चलता है, ये तुष्टीकरण से नहीं चलता। ये कांग्रेस की सरकार से भूल हुई। नेहरू अगर आज़ादी के मिलने के बाद तुरंत ये सब काम कर दिए होते आक्रांताओं के ऊपर, तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, तुष्टीकरण से नहीं। वो बार बार इसकी बाबरी मस्जिद से तुलना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार वैसी चीज़ें नहीं हो सकती, उस समय जो हुआ हुआ अब वैसा नहीं होगा, और इसके लिए उनके तमाम जो मुस्लिम युवक हैं वो इस बात को लेकर तैयार हैं और नारेबाजी करवा रहे हैं। देखिए, धर्म के आधार पर न्याय नहीं मिलता, मैं पहले भी कहा हूँ। ये क्या पाकिस्तान है जहाँ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर न्याय मिलता है? अल्पसंख्यकों का मंदिर पाकिस्तान में तोड़ दिया जाता है, कहीं दरवाजे खटखटाने का अधिकार नहीं होता। ये हिंदुस्तान है, भारत है और नरेंद्र मोदी की सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पर करते हैं और ये कानून के सहारे चलता है। ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के आधार पर यहाँ न्याय नहीं होता, यहाँ कानून के आधार। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, बावजूद इसके उस बात को बार बार इस तरीके से कोर्ट करना, ज्ञानवापी मस्जिद से उसकी तुलना करना, ये उसी तरह की दिशा में जा रहा है, ये कहना और युवाओं से नारेबाजी करवाना, उसका वीडियो डालना। देखिए, मैं ज़्यादा ना बोलूँ तो बेहतर होगा। ये ओवैसी के अंदर में ये सुपर जिन्ना का जिन चल रहा है और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। चाहे आप CIA के इशू पर देखें,
चाहे आप हिजाब आंदोलन के रूप में देखें, ये जब भी शरिया कानून, ये मुझे समझ में नहीं आता ये देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उस स्थल पे वजू किया जा रहा था और उसमें बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ था। जाहिर तौर पर ये सारी चीज़ें हो सकता है कि इसलिए की जा रही हैं कि उसको छुपा के रखा जाए। मैंने आपके चैनल और कई चैनलों पर देखा हूँ, उसके अनुरूप तो ये सीधा दिख रहा है कि उसे छुपाया ही गया है, लेकिन वैसे कोर्ट का इंतजार करना ज़्यादा बेहतर होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि कश्मीरी पंडित अब भी सुरक्षित नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम योजना से कश्मीरी पंडितों के लिए पुनर्वास के लिए काफी काम हुए हैं, उनको सहायता दी गई है, लेकिन अभी वो असुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल है। केजरीवाल ने कहा है कि कश्मीरी पंडित हमारे अपने लोग हैं, कश्मीरी पंडितों पर जुल्म करने वाले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि वो कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हैं। कश्मीर में एक सरकारी मुलाजिम राहुल भट्ट जी की हत्या कर दी गई। कुछ आतंकवादी उनके ऑफिस में गए, उनका नाम पूछा और उन्हें गोली मार दी। ऐसा लगता है कि वो ये सोच के ही आए थे कि किसी कश्मीरी पंडित को ही निशाना बनाना है। हमारी सेना ने 24 घंटे के अंदर वहाँ 2 आतंकवादियों को ढूंढ के उन्हें मार गिराया। पर आज पूरा देश इस बात से चिंतित है कि कश्मीर में आज भी कश्मीरी पंडित सुरक्षित क्यों नहीं है। बहुत सारे कश्मीरी पंडित युवाओं को वहाँ एक स्पेशल पैकेज के तहत नौकरियों के लिए भेजा गया था। ये लोग वहाँ शांति के साथ रहना चाहते थे, वो उनका घर है, वो वहीं अपना घर बसाना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। इस हादसे के बाद वहाँ रहने वाले सभी कश्मीरी पंडित भयभीत हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।